हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। काफी डिटेल इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11, 12, जेईई, नीट सभी जगह पूछा जाता है। और यहां पर हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट पूछते हैं, वो भी हम बात करेंगे। सो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर हम मैकेनिज्म का नाम की बात करें तो याद रखिए इसके मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बेंजीन लिया, बेंजीन पे हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और यहां पर आप लोगों ने RX, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, क्योंकि मैं फिलहाल एल्काइलेशन की बात कर रहा हूं इसलिए फिलहाल मैं एल्काइल ग्रुप को ही इसको बोलूंगा। यानी R ग्रुप कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल मतलब कोई भी, जैसे मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है और जितने भी एल्काइल के अंदर आप पढ़ते हैं वो सभी हो सकते हैं। और X यहां पर होगा हेलोजन। हेलोजन आप लोगों को पता ही है, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। नॉर्मली फ्लोरीन को कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्सप्लोसिव टाइप की रिएक्शन दिया करता है फ्लोरीन। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहां से H और यहां से R, ये बॉन्ड डिसोसिएट होकर यहां पर आपको एल्काइल बेंजीन टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे एंड दिस X+ विल कंबाइन विद H, सो इट विल गिव HX। ये आपको HX देने वाला है। तो ये जनरल पैटर्न रिएक्शन का चलेगा। चलिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। और यहां पर हम जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, RX की जगह आप CH3Cl ले सकते हैं, C2H5 Br आप ले सकते हैं, C3H7, मैं C3H7 जानबूझ के लिख रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन के अंदर बात पता चलेगी ऐसा क्यों लिख रहा हूं। इस टाइप के आप RX ले सकते हैं। मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसको हटा दे रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनना है। आप ध्यान से देखिए, AlCl3 अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एल्यूमिनियम आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 3। सो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। Cl कितना है? वैलेंसी विद 1। सो बाय दिस वे यहां पर AlCl3 बना हुआ है, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम को आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। It means it is electron deficient species AlCl3। Since it is electron deficient species, इसलिए आप इसको लुईस एसिड या फिर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है इसलिए आप इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक इसका नेचर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और AlCl3 का एक और नेचर होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन से चाहिए होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन आपको इसको हेलोजन से मिल सकते हैं। हेलोजन यानी फॉर एग्जांपल जैसे RX लिया, तो RX का ये जो बॉन्ड है, RX का बॉन्ड यहां पर अगर शिफ्ट करता है ये बॉन्ड तो X बिकम X-, इसलिए X- को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसलिए आप AlCl3 को हेलोजन कैरियर भी बोल सकते हो, हेलोजन कैरियर भी बोल सकते हो, हेलोजन को अपनी तरफ खींचने वाला। तो ये AlCl3 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको FeCl3 के अंदर भी मिलती है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के अंदर भी मिलती है। काफी सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसके अंदर हेलोजन कैरियर वाला बिहेवियर मिलेगा, यानी वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, वो लुईस एसिड हैं। इस वजह से AlCl3, लेकिन हम लोग फिलहाल AlCl3 को ही यूज करेंगे। उसका लॉजिक भी आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, सो वी कैन स्टार्ट आवर मैकेनिज्म इन अ बेटर वे। देखिए, तो सबसे पहले क्या होने वाला है कि सपोज करते हैं ये RX
Rx का ये जो बॉन्ड है ये हेट्रोलाइटिकली शिफ्ट करेगा बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R. इट विल डिसोसिएट और AlCl3 विच इज एनहाइड्रस, वाटर नहीं होना चाहिए क्योंकि AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. अगर वाटर लेंगे तो वाटर के ऑक्सीजन से भी उसको लोन पेयर मिल सकते हैं, इसलिए हम एनहाइड्रस लेते हैं. तो फाइनली दिस X will contain 2 lone pair of electron and with this it will go towards AlCl3 क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां से X माइनस मिलेगा. फाइनली यू विल गेट R प्लस एंड Al, यहां पर Cl लिख दे रहा हूं इससे बार बार ये X हमें परेशान ना करे. AlCl4 माइनस. तो लाइक दिस वे आपको क्या मिल गया R प्लस, यानी इसी को आप इस समय क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल बोलने वाले हैं. इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल. नाउ इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द सबस्ट्रेट, यानी यहां पर बेंजीन को क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग एज अ सबस्ट्रेट ले रहे हैं. और बेंजीन के पास आपको पता ही होगा कि बेंजीन के रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा. तो कहीं पर भी अटैक कर सकता है फिलहाल, क्योंकि पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह पर हाइड्रोजन है, चाहे मैं इसको कहीं पर भी अटैक करा के दिखा सकता हूं. सपोज करते हैं इस वाले कार्बन पर अटैक किया क्योंकि सभी कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं. आफ्टर दिस यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, बॉन्ड बना R के साथ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यूज हो गए R प्लस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. देन यू विल गेट दिस. बात समझ में आ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का नुकसान हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इस कार्बन के पास ही है जो कि R के साथ बॉन्ड बना रहा है. ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक के अंदर रेजोनेंस मिलने की वजह से काफी स्टेबल है. ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा खराब नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा कंजुगेशन मिल रहा है और अच्छा खासा कंजुगेशन मिलने की वजह से इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग शो कर सकते हैं. यानी ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया, रेजोनेंस सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रेजोनेंस भी किसी दिन हम लोग ले लेंगे अपनी क्लास के अंदर तो समझ में आ जाएगा. डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने की वजह से स्टेबिलिटी आती है. एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का जो बेसिक लॉजिक है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंजुगेशन की वजह से ही होता है. तो ये इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं. अब ये जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो आप इसको रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कलेक्टिवली इन तीनों स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं. तो हियर आई एम राइटिंग, ये लॉजिक इतना मुश्किल नहीं है बेटा, इसको ठीक से समझने की कोशिश करोगे. इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन यहां से लेकर यहां तक हुआ, यानी मैं कह सकता हूं इस एरिया में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, ये पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया बना रहा. इसको हम बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स. इसको क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. आफ्टर दैट इसमें से ये फर्स्ट वाले को मैं दोबारा लिख ले रहा हूं या लास्ट वाले को, कि जिसको भी हम चाहें हम लिख सकते हैं RH. चलो इसको लिख ले रहे हैं, ये हमने इसको दोबारा से लिखा. अब क्या होगा, अब यहां पर जो AlCl4 माइनस है, AlCl4 माइनस, ये H प्लस मैंने पहले भी कई बार बताया है, पिछली क्लासेस अगर आप अटेंड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलने के लिए हमेशा हाइड्रोजन का सहारा लेगा. तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास जाएगा ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट. ये बॉन्ड जैसे ही यहां पर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, तो यहां एरोमेटिसिटी वापिस आ जाएगी. इमीडिएटली H प्लस विल अटैक टुवर्ड्स AlCl4 माइनस. इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, Cl माइनस इसके अंदर बैठा हुआ है. H प्लस इसके अंदर से Cl माइनस को निकालकर HCl बनाएगा. AlCl3 जैसा था वैसा वापिस आपको मिल जाएगा. एंड हेयर यू आर गोइंग टू गेट, ये आपको R मिलेगा. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग एंड दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये एक सिंपल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा इसी पैटर्न पर चलता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं रिलेटेड विद फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं, तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो भी क्वेश्चन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के रिलेशन में आएगा तो वो बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन का पैटर्न समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गई. मैकेनिज्म के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर बताता हूं, उसको बताने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट 100% आपके लिए क्लियर हो जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर
RCl और AlCl3 के बीच में जो रिएक्शन होकर मैंने बताया कि ये बनेगा, एक्चुअली ये 2 स्टेप्स में बनता है। ये यहां से लेकर यहां तक जो हम पहुंचते हैं ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो चाहें तो मैं इसको लिखकर दिखा सकता हूं। देखिए इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में सबसे पहले ये RCl एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा AlCl3 के साथ, और सेकेंड स्टेप में ये R प्लस और AlCl4 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। यहां से यहां तक जाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। ये फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा है इसको और इंटरनली हम मैकेनिज्म में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बिटवीन RCl एंड AlCl3 एंड आफ्टर दैट डिसोसिएशन विल टेक्स प्लेस एंड देन यू विल गेट दिस इलेक्ट्रोफाइल, बाद में मिलता है। और इन दोनों ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का सिंबल है, मैंने ये एरो का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज फॉर्मिंग बिटवीन Cl ऑफ RCl एंड AlCl3, इन दोनों के बीच में, जिसकी हेल्प से इस Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सेकंड वाला स्टेप जो फाइनल बनता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ चुका है कि फॉर्मेशन ऑफ डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, बॉन्ड इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे धीरे होने वाला स्टेप होता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है यानी जो सबसे स्लो होता है वही आपकी रिएक्शन के स्पीड को, काइनेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, या मैकेनिज्म का सबसे धीरे चलने वाला स्टेप है। और यही वाला स्टेप डिसाइड करता है कि पूरी रिएक्शन की स्पीड कैसे रहने वाली है। तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, इफ यू आर यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3, अगर आपने इस रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल किया, देन the step of rearrangement will be considered. ये एक एग्जाम्पल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है। और थर्ड पॉइंट आपको बता रहा हूं कि इफ यू आर यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर आपने FeCl3 या FeBr3, इनमें से कुछ इस्तेमाल किया, इफ यू आर यूजिंग, इसकी जगह पर मैं लिखना चाह रहा हूं AlCl3 की जगह पर आपने ZnCl2 या FeCl3 या FeBr3, then the step of rearrangement will not be considered. तब आप रीअरेंजमेंट वाले स्टेप को नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे उसका लॉजिक मैं बता दूं। अगर मैंने इस AlCl3 की जगह पर FeCl3, FeBr3, ZnCl2 वगैरह में से कुछ यूज किया, तो ये वाला जो स्टेप है, ये जो स्टेप मैंने बताया कि इसके अंदर इंटरनली 2 स्टेप्स मिलते हैं, तब ये इंटरनली 2 स्टेप ना मिलकर ये सेकंड वाला स्टेप वहां पर नहीं मिलता, और यहां पर बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, यानी ये टाइप का स्टेप तो मिलेगा, यानी RCl डेटिव बॉन्ड FeCl3, ये वाला तो स्टेप मिलेगा, ये वाला स्टेप नहीं मिलेगा, यानी पूरी तरीके से डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रोफाइल अलग नहीं मिलता। ये आपको आगे क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाएगा, इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यू जस्ट नोट इट डाउन एंड लेट्स टेक द क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज बेंजीन, ऑब्वियसली हर बेंजीन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, एंड दिस वन इज CH3 CH2Cl in presence of anhydrous AlCl3, प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है विथ
आपको प्रोडक्ट लिखना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर ये ब्रेकिंग होगी, ये Cl माइनस जाएगा अलग निकल के, Cl माइनस जाने से पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा नेगेटिव Cl के पास, एंड यू विल गेट यहां पर AlCl4 माइनस बनेगा और ये पॉजिटिव अटैक करने के लिए जाएगा इस कार्बन के पास। तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट CH2 CH3, AlCl3 आपको वापस मिल जाता है, अभी मैकेनिज्म में पढ़ा है, और ये Cl माइनस इस H प्लस को लेकर बाहर निकलेगा। सो दिस इज द परफेक्ट रिएक्शन। नाउ टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम टेकिंग CH3 CH2 CH2 Br, और इस बार मैंने लिया यहां पर एनहाइड्रस AlBr3 या AlCl3 भी मैं ले सकता हूं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहां पर क्या होगा, ये जैसे ही शिफ्ट करेगा दिस बिकम माइनस, ये बन जाएगा प्लस। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, ये प्लस बना तो ये कार्बोकैटायन कैसा है, ये प्राइमरी, जिसको आप 1 डिग्री भी बोलते हो, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं दोबारा से याद दिला दूं कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। अभी यहां पर प्राइमरी स्टेट पर कार्बोकैटायन बना हुआ है, बट आप यहां देख सकते हैं कि इस कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, अगर ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट कर जाए तो फाइनली यहां का हाइड्रोजन, देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, जैसे CH3 CH2 CH2 प्लस, दिस इज द सिचुएशन। अब ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन बिकॉज द कार्बन विच possesses पॉजिटिव चार्ज कंटेन 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड, तो ये प्राइमरी है। यहीं पर मैं रीअरेंजमेंट का स्टेप आपको बता रहा हूं। रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि अगर कार्बोकैटायन बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल होने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा सकता है अपने नेबरिंग कार्बन पर, और ऐसे केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इस हाइड्रोजन पर, दिस हाइड्रोजन बिकम हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H माइनस बन जाएगा, और ये शिफ्ट कर जाएगा इस वाले कार्बन पर। तो देन यू विल गेट CH3CH, ये पॉजिटिव यहां पर आ गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां आप देख रहे हैं द कार्बन विच possesses पॉजिटिव चार्ज कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो इस समय पर आप इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बोल सकते हो। अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होता है, यानी प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या किया हमने, अगल बगल में हाइड्राइड की शिफ्ट की, तो इसलिए बोलते हैं इसको 1-2, इसका नाम है, यहां लिख दे रहा हूं, इस वाली टाइप की शिफ्टिंग को या रीअरेंजमेंट को बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी इस तरीके की शिफ्टिंग कराई जा सकती है। शिफ्टिंग बेसिकली 3 टाइप की है, जैसे हाइड्रोजन को लेकर जा रहे हो तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल ग्रुप को लेकर जा रहे हो तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट, और बेंजीन रिंग को लेकर जा रहे हो तो उसको बोलते हैं 1-2 फिनाइल शिफ्ट। तो तीनों टाइप की शिफ्टिंग पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी का फायदा मिलता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे से। तो इसका मतलब यहां अभी प्राइमरी पर बैठा हुआ है, जैसे ही प्राइमरी पर है तो ये स्टेप होगा, ये मैंने आपको करके बताया, ये स्टेप होने की वजह से तो बेसिकली ये वाला कार्बोकैटायन अटैक करने के लिए जाएगा इसके पास। तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए बेटा ऐसे बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन चला जाएगा Br के साथ HBr बन के, वो तो दैट्स ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला, ये कार्बन इसके पास एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ये CH3 और एक साइड ये CH3, यानी ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसमें कुछ इस तरीके से लिखें, CH3 CH2 CH2 और यहां पर बेंजीन रिंग। याद रखिए ये यहां पर गलत हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट ऑल्दो रिमेन सेम, बाई प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, HBr रहने वाला है। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि यहां पर ये प्रोडक्ट करेक्ट और ये प्रोडक्ट रॉन्ग माना जाएगा। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर केस रीअरेंजमेंट का आए, शिफ्टिंग का आए, तो कैसे सोचना है, बिल्कुल ऐसे सोचिए। आपने हेलोजन को हटाना है,
कार्बोकैटायन देखिए कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर वो प्राइमरी है, यहां पर भी था प्राइमरी, लेकिन अगर ये प्लस इसके पास जाता, हाइड्रोजन इधर आता, तो प्राइमरी ही रह जाता, यानी वहां पर सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकैटायन की तरफ जाने का कोई मौका ही नहीं था। अगर प्राइमरी वाला सेकेंडरी की तरफ जा सकता है, सेकेंडरी वाला टर्शरी की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ 1-2 शिफ्ट, तो वो शिफ्टिंग करा देनी चाहिए। कब शिफ्टिंग नहीं करानी है, मैंने आपको बताया। अगर एनहाइड्रस, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर FeCl3 या FeBr3 को यूज करता, तो वो शिफ्टिंग नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, ध्यान से सुनो। वो इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि यहां पर तो प्योर कार्बोकैटायन बन रहा है, और जब प्योर कार्बोकैटायन बनता है मैकेनिज्म में, तो शिफ्टिंग करा सकते हो। अगर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सपोज करते हैं यहां पर AlCl3 की जगह पर, AlCl3 की जगह पर क्या होता, FeCl3 होता, तो होना यह था कि CH3, CH2, CH2, Cl, और दूसरी तरफ है हमारे पास FeCl3। तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाते, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी कि ये टूट जाए, यानी ये बॉन्ड यहां से पूरी तरीके से शिफ्ट करके टूट जाए और ये प्लस पार्ट बन जाए। ये पॉसिबल नहीं था। कब पॉसिबल नहीं है, अगर FeCl3, ZnCl2, FeBr3 ले रहे हो, तो ये स्टेप पॉसिबल नहीं होगा, यानी वहां पर प्योर कार्बोकैटायन आपको नहीं मिलेंगे। अगर AlCl3 ले रहे हो, तो वहां पर आपको प्योर कार्बोकैटायन मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं, पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, सपोज करते हैं ये है हमारे पास बेंजीन, या आप बेंजीन का कोई डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। एंड दिस इज आर प्रोडक्ट, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में वी हैव टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली इसका मतलब तो समझते होंगे, मैं लिखकर दिखा दे रहा हूं। इसका मतलब होता है यहां CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां CH3 है, और यहां सेंटर में होता है कार्बन। इसका मीनिंग इतना ही होता है। फिर से वही लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले देखिए AlCl3, इसका मतलब शिफ्टिंग पॉसिबल है, बस इतना अच्छे से दिमाग में रखिए। शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे Br के पास Br के पास जाने से ये बनेगा Br माइनस, और इस कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इस कार्बन के पास, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट कंटेन डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच? 2। इसका मतलब ये कैसा है, ये प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। प्राइमरी या 1 डिग्री, देखते हैं यहां पर CH3, 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 CHH, ये सिचुएशन है आपकी प्राइमरी की। ये प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये यहां से शिफ्ट करता है अपने बराबर वाले कार्बन पर, और साइमल्टेनियसली यहां से मिथाइल CH3 माइनस शिफ्ट करता है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। देखते हैं फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, अच्छे से देखो। यहां पर CH3 रहेगा, यहां पर कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर CH3 आ चुका है, और पॉजिटिव अभी यहां पर है। अब आप दोनों में अच्छे से देखिए, इस समय पर जो कार्बोकैटायन है वो कैसा कार्बोकैटायन है, कार्बन विच possessing दिस पॉजिटिव चार्ज कंटेन नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच, एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका मतलब ये है टर्शरी कार्बोकैटायन, जिसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन या T डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो इसका मतलब ये शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? यस, पक्का ये शिफ्ट होगा। और अगर ये शिफ्ट होगा तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये कार्बोकैटायन इस बेंजीन के ऊपर अटैक करने के लिए जाएगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट ये कार्बन को अटैच करेंगे यहां पर, इधर CH3, इधर CH3, और इधर भी ये आ गया CH2, और ये आया CH3। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बाई प्रोडक्ट HBr, वो वैसे ही रहने वाला है। अगर स्टूडेंट इसमें ऐसे लिखेगा कि इसी तरीके से यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को ही अटैक कराएगा, देन द प्रोडक्ट विल बी CH3, 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 CH2,
एंड दिस बेंजीन रिंग। आप देख रहे हैं दोनों में फर्क है, बट दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको शिफ्टिंग के साथ यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि काइनेटिक्स से रिलेटेड है, उसको भी जल्दी से देख ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सपोज करते हैं, क्वेश्चन ये है कि आर एफ आर सी एल आर आई आर बी आर, ऑप्शन ए बी सी और डी, इन चारों में से इनको अरेंजमेंट देना है या ये बताना है कि इन चारों में से सबसे फास्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन के साथ या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव के साथ कौन करने वाला है। तो देखिए हमने मैकेनिज्म में अभी अभी एक चीज देखी थी, वहीं का लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा था कि आर एक्स फॉर्म डेटिव बॉन्ड, ये क्या कर रहा है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, AlCl3 के साथ। ये फर्स्ट स्टेप हमने देखा था। इसके बाद अगला स्टेप में हमने कहा था कि उसके बाद ये R प्लस बनाएगा और साथ में AlCl, यहां पर मैं चलो X, यहां पर X ले ले रहा हूं फिलहाल समझने के लिए, सॉरी इसको X ले लेता हूं, AlX3 और यहां पर X ले लिया। तो फाइनली यहां पर हम लोगों को क्या मिल गया, AlX4 माइनस। मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म के अंदर इंटरनली और ये सेकंड स्टेप है, ध्यान से समझना। और साथ साथ में ये बताया था ये जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला स्टेप, इसको मैंने कहा था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जबकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। अब इनमें से देखिए कौन सा ऐसा हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कौन सा ऐसा हैलोजन है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से AlX के साथ AlX3 के साथ सबसे ज्यादा इजिली डेटिव बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि फ्लोरीन के पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, साइज छोटा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आसानी से डेटिव बॉन्ड कौन बनाएगा, फ्लोरीन। उसके बाद ऑप्शन बी यानी क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन। सो दिस विल बी द रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विद बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। कई स्टूडेंट या कुछ किताबों में इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इसको, जो कभी कभी मिसकंसेप्ट हो सकता है कि ज्यादातर केसेस में कि जो लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप बड़े साइज वाला होता है। तो इसका आंसर आप बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा समझ सकते हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है इसलिए आयोडीन सबसे ज्यादा आसानी से, लेकिन याद रखिए डेटिव बॉन्ड कौन बनाएगा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ना कि कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन वाला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता तो डेफिनेटली आंसर इसका ठीक उल्टा होना था, उस पर आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आप लगातार पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग विद डू वेल।